प्रस्तुत है एपिसोड नंबर 7, परछाइयों का गांव। अगला एपिसोड, सांस का द्वार। एपिसोड नंबर 7, सांस का द्वार। रात के 10 बज चुके थे। गांव सो रहा था, लेकिन हवेली जाग रही थी। आदित्य, गोविंद और मंगला तीनों एक आखिरी बार हवेली की ओर बड़े। हाथ में दीपक, एक ताबीज और चंदा की बची हुई राख। मंगला ने चेतावनी दी, दरार के पास जाते ही सांसें भारी हो जाएगी, जैसे कोई सीने पर बैठ गया हो। तुम दोनों की हिम्मत नहीं स्मृति बचाएगी। आदित्य ने ताबीज को माथे से लगाया और बोला, अगर हम पीछे हटे तो ये गांव कभी नहीं जागेगा। दृश्य, हवेली के भीतर प्रवेश। हवेली में कदम रखते ही जमीन गर्म लगने लगी। दीवारों पर फिर से वही कोयले की आकृतियां बनने लगी। इस बार झुलसे हुए चेहरों की कतारें, आंखें बंद, मुंह खुले, जैसे वे अभी सांस ले रहे हों। यह और वहाँ वो कमरा जिसकी दीवार में वो दरार थी। दरार अब और चौड़ी हो गई थी, जैसे किसी सांप का मुंह, जिससे भाप, राख और एक अजीब सी धीमी फुफकार निकल रही थी। मंगला ने ताबीज जमीन पर रखा, चंदा की राख फैलाई और दिया जला दिया। अब बोलो, विपिन को पुकारो। दृश्य, विपिन की पूरी आत्मा प्रकट होती है। आदित्य ने कहा, विपिन मास्टर, तू अपने गुनाहों पीड़ाओं के साथ सामने आ। दरार से तेज चीख आई और फिर वहीं धुआं बना। आग में लिपटी हुई एक देह प्रकट हुई, झुलसा हुआ चेहरा, दोनों आंखें राख से भरी और मुंह से धुआं निकलता हुआ। तुम सब मुझसे माफ़ी मांगोगे। तू मास्टर था, तूने लोगों को डर सिखाया, तूने चंदा और आरव के खिलाफ लोगों को भड़काया, फिर तू खुद उस आग में झुलसा, अब किसे दोष देगा। विपिन की आंखों में पिघलता हुआ गुस्सा था। मुझे बर्बाद करके कोई नहीं बचा, पर उस चंदा की आत्मा ने मुझे यहाँ बांध दिया, और अब मैं हर उस श्वास में हूँ जो इस गांव में ली जाती है। वो फुफकारा। कमरे में तापमान बढ़ने लगा। दिया बुझ गया। आग का फैलाव और आदित्य का संघर्ष। अचानक कमरे की लकड़ी की दीवारें आग पकड़ने लगी। मंगला ने चीखा। मंगला की चीख, आदित्य अब ताबीज उठाओ। आदित्य ने चंदा की राख को मुट्ठी में भरा और विपिन की ओर बढ़ा। तेरे अंदर सिर्फ पीड़ा है विपिन, पर तू पीड़ा बांटकर मुक्त नहीं हो सकता। मैं मर चुका हूँ, विपिन चीखा। नहीं, तू जिंदा है राख में, और अब मैं तेरी सांस को आखिरी बार रोकने आया हूँ। आदित्य ने राख को दरार पर फेंका, ताबीज को जोर से जमीन पर पटका और मंत्र पढ़ा। श्वास से शांति, राख से रेखा, जिसने जलाया उसे बांधे रखा। आग की गवाही अब समाप्त हो, परछाई लौटे जीवन में सो। दृश्य, आत्मा का टूटना। विपिन की चीख हवा में गूंजी, दीवारें कांपी, छत से राख झड़ने लगी। उसकी देह हवा में पिघलने लगी, जैसे धुएं की एक परत हट रही हो। मेरी सांस मत रोको, मैं बस देखना चाहता था कि कोई मुझे भी रोए। आदित्य बोला, तेरी बात अब राख में नहीं रहेगी, बल्कि इतिहास में दर्ज होगी। आखिरी बार वो चेहरा फूटा और हवा में घुल गया। दरार अपने आप बंद हो गई। हवेली में एकदम शांति छा गई। अंत, सांस का द्वार बंद हुआ। सुबह तक गांव के लोग बीमार ठीक हो गए। हवा साफ लगने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बची। हवेली को अब राख का द्वार कहा जाने लगा। बंद कर दिया गया लोहे की जंजीरों से। गांव वालों ने चंदा, आरव और अब विपिन तीनों को लेकर एक नई कहानी में दर्ज किया। पर आदित्य जानता था, परछाइयाँ पूरी तरह से कभी नहीं जाती। अब हवेली बंद थी, मगर गांव के बीचों बीच एक दरार हमेशा जिंदा रहेगी, यादों में, सांसों में और कहानियों में। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 7। अगला एपिसोड 8 प्रस्तुत है। अगला अंक।